सीएम आवास सीधा लिए चलेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री अब निकलने वाले हैं अपने आवास से। हमारे सहयोगी वहां डटे हुए हैं, अवधेश मिश्रा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है इस बीच, सभी 8 नए मंत्री जहां कैबिनेट की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी 8 मंत्रियों के साथ ये शपथ लेंगे। और अविनाश के अलावा अवधेश का रुख कर लेते हैं। चलिए अब सीधा सीएम आवास पर वे मौजूद हैं। जी अवधेश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए अनु, अब कुछ लोगों को और मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुला लिया है अंदर, तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा और देरी होगी। हालांकि निकलने की पूरी तैयारी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और संकेत यही किसी वक्त सीएम आ जाए। लेकिन अभी 3-4 लोग फिर से मिलने गए उनसे अंदर, तो ये माना जा सकता है कि 5 से 10 मिनट का वक्त और लग सकता है या हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन तैयारियाँ पूरी उनके निकलने की और 2 तरीके की जानकारी आ रही हैं। हालांकि कन्फर्म कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों जानकारी बता दें। एक जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए जा सकते हैं, और दूसरी जानकारी ये है कि वो सीधे परेड ग्राउंड जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बार बार कार्यक्रम बदल रहा है। जैसे अभी तुरंत सीएम निकलने ही वाले थे, गेट तक आके लौट गए और कुछ लोगों को और उन्होंने बुला लिया है। तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और इन सब के बीच इंतज़ार बस यही है कि सीएम कब आएंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त जो मुख्यमंत्री आवास की जो हलचल है वो इसी गेट के इर्द गिर्द घूम गई, क्योंकि अब जितने लोग आपको तस्वीर में दिख रहे हैं बस इतने ही बचे हैं और कुछ 8-10 कार्यकर्ता बाहर हैं। बाकी सारे लोग परेड ग्राउंड रवाना हो चुके हैं। पूरा जो मैदान है यहाँ का वो खाली हो चुका है, जिस तरीके से परसों से भीड़ बनी हुई थी। तो अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री निकलेंगे। हालांकि कुछ लोग मिलने गए हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद जैसे मुलाकात होगी मुख्यमंत्री आ सकते हैं और वो यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तो ये पूरी तस्वीर है, तो हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर हम भी इंतज़ार कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री का, और कुछ लोग आए, वो मिले। देखिए अभी भी कुछ लोग हैं, उनसे बात ही कर लेते हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री निकलने वाले, फिर भी आप इंतजार कर रहे हैं? भाई साहब को बधाई देनी है। उन्होंने तो अपील कर दी कि परेड ग्राउंड चलिए, हमसे प्यार है भाई साहब का। प्यार है, बिल्कुल। आप कहाँ से? जी, मुलाकात हो पाई या नहीं? नहीं, अभी नहीं हो पाई। अभी मंत्री तो अब निकलने वाले हैं, आखिरी कोशिश करेंगे। जी जी जी, जरूर जरूर। जी, आप खटीमा से हैं, अभिवादन हो गया उनके साथ, अभी ऊपर आए थे बाहर, हो गया है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुलाकात हो पाएगी? उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो देखिए गाड़ी भी तैयार हो गई आपके पीछे, बस चलने। हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन आज कुछ दिन विशेष होते हैं, इसलिए मिलना जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए और ये तमाम लोग जो हैं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये तस्वीर है और एक बार हम आइए दिखाते हैं अंदर की तस्वीर। देखिए यहाँ जो सिक्योरिटी है, देखिए अलर्ट मोड पे दिख रही है सिक्योरिटी, और बस अब तैयारियाँ चल रही निकलने की। तो देखिए ये गेट है और यहाँ अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर तैयारी है। देखिए बिल्कुल, तो थोड़ा और तस्वीर हम करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीएम की सिक्योरिटी है वो रेडी है और किसी वक्त सीएम निकलेंगे। देखिए जो मूवमेंट है तेज़ हो गया है, लेकिन कितना वक्त लगेगा इस पर हम सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल। और अवधेश, जब सीएम यहां से निकलेंगे वो तस्वीरें भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि लगातार मुलाकातें हो रही हैं और इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। अवधेश, आप इसी तरह तस्वीरें और जानकारियां पहुंचाते रहिएगा। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं परेड ग्राउंड का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, सभी 8 नए मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे। देहरादून से बड़ी खबर, 8 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे सीएम धामी भी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस वक्त और सभी कैबिनेट स्तर के ये मंत्री होंगे। और हमारे साथ हमारे संपादक रोहित सावल जी भी जुड़ चुके हैं। जी रोहित जी। बिल्कुल अनु, देखिए जो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि धामी मंत्रिमंडल में जो 8 मंत्री शपथ लेंगे वो 8 के 8 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। कोई राज्य मंत्री या कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा। डीवीपी गंगा ने सबसे पहले 8 के 8 मंत्रियों के नाम बताया। और दूसरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 8 मंत्री कैबिनेट रैंक के होंगे। उनमें से कोई भी राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी बिल्कुल। और रोहित जी, जो इससे पहले 3 नाम हमने बताए थे उस पर भी मोहर लग गई। जब पहुंचे हमारे संवाददाता चंदन रामदास के पास तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, फोन आ चुका है, बधाइयां मिल रही है। तो लगातार सबसे पहले ये जानकारियां दे रहे हैं। जी जी, 3 नाम नहीं, हमने 8 के 8 नाम सबसे पहले बताए और वो 8 मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कोई राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं बनेगा। 8 मंत्री और 8 के 8 मंत्रियों के नाम भी हम लोग अपने दर्शकों को बता चुके हैं। और तमाम जो मंत्री हैं वो कैबिनेट रैंक के होंगे। जी
बिल्कुल। और देखिए अभी तकरीबन कुछ घंटे का समय है, लेकिन रोहित जी लगातार हम अपने दर्शकों को वो तमाम नाम चेहरे बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जो 2 घंटे बाद की स्थिति होगी, जो मंच पर तस्वीर देखेंगे दर्शक। लेकिन उससे पहले ही ये एबीपी गंगा लगातार जानकारी दे रहा है कि कौन से नाम और चेहरे होंगे, कैसा मंत्रिमंडल होगा, कौन से मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे और सभी कैबिनेट के मंत्री होंगे जो शामिल होंगे। रोहित जी, लगातार इन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है, तो किस तरह से इस मंत्रिमंडल को देखा जा रहा है? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, सारे नाम आपके सामने हैं। सौरभ बहुगुणा का नाम इसमें शामिल है, रेखा आर्य का इसमें नाम शामिल है, कुछ युवा चेहरे तो कई रिपीटेड नेम और फेसेस आपको दिखेंगे। 8 नए मंत्री और सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। 3 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं मिली है, तो किन्हें जगह नहीं मिली वो भी आपको बता रहे हैं, कौन से नाम और चेहरे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो ये लगातार बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये देख लीजिए, समय कितना बचा है मंत्रिमंडल के बनने के, मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे? आप देखिए, 1 घंटा 32 मिनट का मात्र समय बचा है और 2:40 पर आज 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर धामी शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के जो तमाम बड़े नेता है, बड़े नाम है, मंत्री होंगे, वो भी हमने आपको बता दिए। लेकिन जहां पर शपथ होगी उस परेड ग्राउंड के अंदर कैसी व्यवस्था है, चलिए सीधा रुक कर लेते हैं वहीं का। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं परेड ग्राउंड के अंदर से। विनोद, बताएं कैसी व्यवस्था, क्या इस वक्त लगभग भर चुका होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अब मात्र तकरीबन 1.5 घंटे का ही वक्त बचा है। पूरे देश की सरकार चल रही है। बिल्कुल अनु, देखिए अभी हलचल पैदा जरूर हो गई है और जिस तरह से अभी मंच पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अन्य संगठन महामंत्री है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष, वो मंच पर मौजूद है और थोड़ी देर में जो अन्य 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो भी यहाँ पर, उनका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि तमाम जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रोटोकॉल मिनिस्टर रहे हैं, धन सिंह रावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पार्टी संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में, यानी इंतजार थोड़ा बचा हुआ है और उसके बाद में जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे वो भी, उनका भी पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। और इसी मंच के पीछे अनु अब हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर वो लैंड करेगा। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी मंच पर मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह इसी मंच पर मौजूद होंगे और इसके साथ साथ राज्य के अलग अलग जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो गणमान्य विधायक है और गणमान्य व्यक्ति है, वो भी इसी साइड में दूसरे मंच पर मौजूद होंगे। तो हलचल तेज हो गई है और इंतजार इस बात का है कि बस जो एक इंतजार चल रहा है कि शपथ समारोह कार्यक्रम में जो एक इस पूरे इवेंट को भव्य रूप देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, उसको चलते ये पूरा प्रांगण में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है, इस पूरे प्रांगण के आसपास में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको 0 जोन कर दिया गया है। कोई भी वाहन चाहे छोटा हो या बड़ा हो यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, केवल पैदल लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट था, करीब 25,000 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट था और उससे ठीक पहले अगर बात करें तो जो माननीय है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो इस समय मंच पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद में कुछ अन्य जो भी पदाधिकारी होंगे पार्टी के या नेता होंगे या देश के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी कम ही वक्त बचा हुआ है, क्योंकि 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री का आगमन यहीं पर बताया जा रहा है कि जब वो अपने विशेष चॉपर के माध्यम से यहाँ पर पहुँचेंगे और एक पुष्कर सिंह धामी यानी दूसरी बार आज शपथ लेंगे, उनकी मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रही है। और जिस तरह से 8 नामों के ऐलान अभी तक हो चुका है कि 8 नाम मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री पद की रेस में वो चल रहे थे और उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 मंत्री भी थोड़ी देर बाद में शपथ लेंगे। तैयारी बिल्कुल पूरी है। विनोद, ये हमने स्टेज की तस्वीरें देख ली, लेकिन वो जगहें भी बताएं जहां पर आम लोग बैठेंगे, जहां VIP नीचे बैठेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएं। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है ये भी बताएं। प्रदर्शन करते हुए
बिल्कुल, मैं दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर जो लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखने आ रहे हैं। मैं निशांत चौहान से बात करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को वो दूसरी तस्वीरें दिखाए जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम वो सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर चल रहा है। हालांकि तमाम कैमरे यहां पर लगे हुए हैं और जिसके चलते सभी तस्वीरें दिखाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये देखिए तमाम जितने ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों का हजूम जुड़ता हुआ है, क्योंकि अब कभी समय बचा हुआ है और कुछ देर बाद में धामी सरकार के मुखिया यानी पुष्कर सिंह धामी अपनी मंत्रिमंडल के साथ में शपथ लेंगे। और जिसका बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य लोग, उनको बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार जिस तरह से कश्मकश और जद्दोजहद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चल रही थी, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर फिलहाल 2 दिन पहले ये क्लियर हो चुका है। और आज उत्तराखंड में 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी राज्य की। और विनोद ये भी बताएं, जो दिल्ली से वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, जो तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कब तक इन सभी के पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या अभी तक उन्हें लेकर अपडेट है? बिल्कुल अनु, देखिए अभी जानकारी मिल रही है कि जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो जोली ग्रांट पर लैंड करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए वो निजी होटल पहुंचेंगे। और जिस तरह से समय 2:40 के करीब, उससे ठीक पहले वो इसी प्रांगण इसी मंच पर वो मंच साझा करेंगे, यहीं पर वो मौजूद होंगे। अभी जानकारी 12 मुख्यमंत्रियों की है, जिसमें हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, गोवा है। इन समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इसी मंच पर साझा एक मंच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में लोग बेसब्री से बिल्कुल। और एक बड़ा मजबूती का संदेश यहाँ देवभूमि से विनोद जाएगा। आपका फिर से रुख करेंगे और चलिए सीधा चलते हैं सीएम आवास पर। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता सीएम आवास से बने हुए हैं और वहां भी हलचल कम नहीं है, क्योंकि सीएम अभी अंदर ही मौजूद है और उनके बाहर आने का इंतजार इस वक्त हो रहा है। जी अवधेश, किस तरह की हलचल है इस समय? क्या सीएम बाहर आ रहे हैं अब? अवधेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं अनु जी। अवधेश, क्या अपडेट है अभी, कब तक सीएम निकलेंगे यहां से? बिल्कुल, देखिए अब जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, क्योंकि 1:15 हो भी गया है और अब ये भी कंफर्म हो गया है कि वो किसी को रिसीव करने नहीं जाएंगे और वो सीधे परेड ग्राउंड ही निकलेंगे। और देखिए अब जो अंदर काफ़ी लोग मिलने गए थे वो भी बाहर निकल गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परेड ग्राउंड जाना है, वहाँ भी पहुँचने में एक वक्त लगेगा। फिर जो तमाम मेहमान आएंगे उनका भी वहाँ पर तो अगवानी करनी है। तो देखिए जो सिक्योरिटी वो अलर्ट है और जो उनके तमाम सहयोगी हैं वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अब स्पष्ट है कि 5 से 10 मिनट और लगेगा और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार का विजन रहेगा। लेकिन एबीपी गंगा ने सबको बता दिया है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप रहेगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष होने वाला है। तो सारी तस्वीरें साफ हैं और उन तमाम चीज़ों की चर्चाएं हो भी रही हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का नाम सामने आ रहा है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ सिक्योरिटी के लोग गेट पर आए हैं और अब बिल्कुल आखिरी जो चरण है वो चल रहा है और किसी वक्त सीएम निकलेंगे और यहाँ से सीधे वो अब परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। और जो मैसेज है सिक्योरिटी का वो इस वक्त अंदर लोग दे रहे हैं। तो इंतज़ार बस है और आखिरी चरण का देखिए। और तमाम लोग गुलदस्ता लिए खड़े हुए हैं। ये वो धैर्यवान लोग हैं जो अभी भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन देखिए अब यहाँ पर हलचल थोड़ी बढ़ी है दरवाजे पर। तो किसी वक्त सीएम निकलेंगे और वो परेड ग्राउंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वही इंतज़ार इस वक्त चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वही धैर्यवान लोग। अवधेश, उनसे भी बात करने का प्रयास करें, कितनी देर तक वे यहाँ हैं, कितनी देर से रुके हुए हैं और ये सभी सीधा परेड ग्राउंड जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। बताइए कहाँ से आए? यहीं देहरादून से हैं और बहुत खुशी और हर्षोल्लास। तो यहाँ अभी है तो फिर परेड ग्राउंड कैसे पहुँचेंगे? 45 मिनट पहले पहुँचना है वहाँ पे, कार्ड में ये लिखा है। आज तो सारी पब्लिक के लिए बड़ी हर्ष और उल्लास का विषय है। 100 करोड़ जनता की एक बहुत बड़ी वो थी कि सीएम साहब आज हमारे बीच के सीएम साहब नेतृत्व करने वाले बने। तो वही आशाएं, वही उल्लास के साथ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? हम श्रीनगर से आए हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने? हाँ, मिलने के लिए रुके थे, आज मिल नहीं पाए लेकिन सुबह से।
आखिरी कोशिश एक और करेंगे। लास्ट तक जब तक रहेगी। कहाँ से आए? खटीमा से। आप लोगों को तो पारिवारिक मामला होगा। नहीं, हाँ खटीमा से। हाँ, मुलाकात का इंतजार है। आप कहाँ से? मुरादाबाद से। नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि अब एक सिक्योरिटी का दायरा है तो उससे आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन यहीं से मुख्यमंत्री निकलेंगे और इंतज़ार चल रहा है। ये तमाम लोग हैं जो ये इस इंतज़ार में है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो यहीं से उनकी मुलाकात हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार। आप कहाँ से? हरिद्वार से। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा घूमने से यहाँ रोक रहे हैं। अनु, तो तस्वीर है, ये इंतज़ार चल रहा है और बस किसी वक्त मुख्यमंत्री निकलेंगे। एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं आवास के परिसर की। देखिए अधिकतर लोग जा चुके हैं, अब बहुत कम संख्या में लोग बचे हैं। 100 मान लीजिए, मुश्किल से 100 लोग बचे होंगे। इधर देखिए पूरा जो मैदान था वो खाली हो चुका है। जैसे मुख्यमंत्री पोर्च में आके उन्होंने अपील की थी कि आप लोग परेड ग्राउंड निकल जाइए, आप वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और जो कार्ड है, जो कार्ड हमने दर्शकों को दिखाया, तो उस कार्ड में भी यही लिखा है कि 45 मिनट पहले आप पहुंच जाएं और अपनी कुर्सियां ले लें। तो वो वक्त भी हो गया है और मुख्यमंत्री किसी वक्त बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी जरूर हम देखेंगे। इंतजार यहाँ भी हो रहा है। हमारे तमाम दर्शक ये देखना चाहते हैं। अपडेट जुड़े रहिएगा आप और यहाँ नजर डाल लीजिए, जहाँ अब 1 घंटा 22 मिनट का मात्र समय बचा है और 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, शुरू हो जाएगा और शपथ लेंगे 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2:40 पर एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और समय देख लीजिए, मात्र 1 घंटे 16 मिनट का समय बचा है जब एक बार फिर से उत्तराखंड विजय तिलक करने जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का। शपथ लेंगे 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, सभी 8 नए मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे। 8 मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की, जहां 3 मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं मिली है। जहां 8 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल मंत्री बनाए जाएंगे और इनके अलावा सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। आज ये सभी शपथ लेंगे धामी के साथ। और इस बीच ये सबसे बड़ी जानकारी, सभी 8 नए मंत्री कैबिनेट स्तर के ही होंगे। कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। और इसमें कौन से नाम है ये भी एबीपी गंगा आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन 3 मौजूदा मंत्रियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल मंत्री बनेंगे। आज ये सभी लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी का नाम भी इस सूची में शामिल है। 8 नाम हैं जो आज पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे, नए मंत्री बनेंगे और सभी कैबिनेट स्तर के होंगे। 8 मंत्रियों के साथ आज पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। वे 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे और वे कह चुके हैं कि वे वही उत्तराखंड बनाएंगे जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सैलानी थे, उन्होंने जिस तरह का विजन रखा था, जो सोच रखी थी कि कैसा हमारा उत्तराखंड होगा, उसी दिशा में ये सरकार काम करेगी। ये पहले ही धामी कह चुके हैं। और अब देखिए, जो जिम्मेदारी इस मंत्रिमंडल में अलग अलग लोग निभाएंगे वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन तस्वीर अब साफ हो चुकी है, सभी 8 नए मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे और आज वे शपथ लेने जा रहे हैं उसी मंच से, उसी परेड ग्राउंड में जहां शपथ लेंगे आज पुष्कर सिंह धामी। तो धामी का आज विजय तिलक होने जा रहा है और मात्र इसके लिए समय कितना बचा है ये भी आप नजर डाल लीजिए। 1 घंटा 14 मिनट 27 सेकेंड, लगातार समय कम होता जा रहा है। जो समय रखा गया है वो है 2:40 पर। तमाम मेहमान पहुंचने वाले हैं जहां परेड ग्राउंड में इस वक्त आम से लेकर खास हर कोई नजर आएगा और साथ ही अलग अलग राज्यों के, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज देहरादून पहुंच रहे हैं और आज उनके सामने ही धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो समय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जो उम्मीद है उत्तराखंड की, एक बार फिर से जो उसने विश्वास जताया है भाजपा पर और मंत्रिमंडल किस तरह से इसके ही अनुरूप बनाया गया है, जो तमाम दावे वादे चुनाव प्रचार में किए गए थे, अब वक्त आ जाएगा उन्हें पूरा करने का। और उत्तराखंड की जनता क्या सोच रही है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं सीएम आवास का अपडेट। हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं। अपडेट, क्या अपडेट है? तस्वीरें भी दिखाएं।
बिल्कुल देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं अनु। अब 1:30 तो बज गया है, 2 बजे की पहले जानकारी आई थी, तो अब आधे घंटे का वक्त और बचा है क्योंकि लगातार सिक्योरिटी अलर्ट भी है। बार बार ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल इंतजार ही चला। लेकिन देखिए एक के बाद एक बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री नीचे आ रहे हैं क्योंकि देखते देखते 4 से 5 लोग अंदर से बाहर निकल गए हैं। और देखिए अब सिक्योरिटी का मूवमेंट भी आपको दिख रहा है, तो अब मान सकते हैं कि सीएम नीचे आ रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से ऊपर से कुछ लोग नीचे आए हैं और जानकारी दी गई है, तो हमारे ख्याल में किसी भी वक्त सीएम बाहर आ जाएंगे। और वही इंतज़ार भी चल रहा है क्योंकि बैठकों का दौर शायद खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी 4-5 लोग बाहर निकले और देखिए कुछ लोग और आपको गेट पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी बातचीत चल रही थी, जो भी बैठक चल रही थी, वो ख़त्म हो गई है। और अब किसी भी वक्त, और देखिए हाँ ये अब हम दर्शकों को बता दें कि सीएम आ रहे हैं बाहर, क्योंकि जो ड्राइवर है वो उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और देखिए जो कमांडो हैं वो भी इस वक्त गेट पर पहुंच गए हैं। तो अब बस मुख्यमंत्री आ रहे हैं। दर्शक हमारे स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए रख सकते हैं और देखिए तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और अभी जो ड्राइवर थे वो अब तक गाड़ी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली है। तमाम लोग बाहर निकल गए हैं, तो अब जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है और मुख्यमंत्री किसी भी क्षण देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और ये सिक्योरिटी वाले भी इशारा कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं बाहर। तो देखिए हलचल शुरू हो गई है और लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ से बाहर निकले और अब किसी भी वक्त सीएम आ जाएंगे। तो थोड़ी सी जो हलचल है वो अंदर भी दिख रही है। और देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है मुख्यमंत्री की इस वक्त, यानी कि अब मुख्यमंत्री अनु आ रहे हैं। कुछ मुश्किल से 1-2 मिनट का इंतजार होगा क्योंकि ड्राइवर गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और देखिए जो कमांडोज हैं वो रास्ते में आने वाले लोगों को हटा रहे हैं। तो देखिए अब ये तस्वीर आ गई और हम एक आखिरी कोशिश यहाँ पे करेंगे कि कुछ बातचीत हो सके। तो देखिए अब ताकीद लोगों को दी जा रही है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, सभी लोग मुख्यमंत्री को आसानी से निकलने दें, क्योंकि ये तमाम लोग हैं जो गुलदस्ते लेकर खड़े हैं। और देखिए थोड़ी सी हलचल और भी है और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री निकलेंगे। तो देखिए दरवाज़ा खुल रहा है, हलचल तेज़ है और मुख्यमंत्री अब आएंगे बाहर और सीएम सिक्योरिटी ने पूरी तरीके से मोर्चा अपना संभाल लिया है। तो किसी भी वक्त अब उनका जो आगमन है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट पर आ गई सिक्योरिटी, गाड़ी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए अब जो सीएम सिक्योरिटी है उनको भी ताकीद की जा रही है। देखिए कुछ लोगों के लिए कार्ड भी बाहर भेजा रहे हैं, लेकिन अब हलचल यहाँ पर शुरू है और किसी भी वक्त सीएम आएंगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। उत्तराखंड के जो 12वें मुख्यमंत्री हैं, शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर धामी, वो अब आने वाले हैं, किसी भी वक्त आ जाएंगे। तो देखिए पूरी तरीके से जो सीएम सिक्योरिटी है वो एक्टिव मोड में आ चुकी है और अब मुख्यमंत्री आने ही वाले हैं। तो लगातार तस्वीरों पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और देखिए हम इस गेट पर नज़र बनाए हुए हैं और इसी गेट से मुख्यमंत्री आएंगे। तो अब किसी भी वक्त, और देखिए कुछ लोग और हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अब बाहर निकलने ही वाले हैं और जितने भी उनके साथ सहयोगी रहते हैं, चाहे वो उनके मीडिया सलाहकार हों, चाहे सिक्योरिटी के लोग, वो तमाम लोग अब बाहर दिखने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब इशारा मुख्यमंत्री की तरफ से हो गया है और ये इशारा जो हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देखिए फोटोग्राफर भी आ गए हैं सूचना विभाग के। तो अब ये आखिरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए अब ढोल नगाड़े जो बजने हैं उनको भी ढोल नगाड़े बजाने का भी जो आदेश है वो हो चुका है। दरअसल देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीढ़ी के ऊपर की और मुख्यमंत्री अब रवाना होने वाले देखिए इसी कमरे से। और देखिए ये उनका बेटा, छोटा बेटा है, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहा है। तो देखिए सीएम सब परिवार इसका मतलब निकलेंगे। तो एक और अपडेट बता दें कि पूरा परिवार उनका अब धीरे धीरे कमरे से बाहर आना शुरू हो गया है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो कमरा है जहाँ से मुख्यमंत्री धामी निकलेंगे और सीधे यहाँ से परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, ढोल नगाड़े एक बार फिर से बजने शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री किसी भी वक्त शपथ ग्रहण के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो अब पूरी तरीके से जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के, उनका नाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। 1:30 बज चुके हैं और अब मुख्यमंत्री यहाँ से किसी भी वक्त बाहर निकलेंगे। और देखिए अब दरवाज़ा खुल रहा है और कुछ और लोग जो उनके